बच्चों, आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में F4 पेपर में एक टॉपिक देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास। बाल केंद्रित कक्षा क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य ये है कि सीखने की उस प्रक्रिया से है कि जो बालक कोई सहज स्वभाव के साथ जो छात्रों को आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो खेल का माध्यम हो, चाहे वो कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो या जो भी गतिविधियाँ क्रियाकलाप हो उसके माध्यम से करके जो सिखाने की प्रक्रिया हो। यानी कि इसमें तात्पर्य है कि सीखने की जो भी प्रक्रिया है वो बाल सहज स्वभाव से सहमत होते हुए उनको वो सारी एक्टिविटीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है। इसमें क्या है, बालक में चेतना जागृत करके उनके अनुभव एवं उनकी उनकी जो भी अनुभूतियों है उनका ज्ञान उन्हें कराया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि बालकों को उनकी मानसिक योग्यता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, जिससे कि छात्र जो है वह स्वतंत्र रूप से तर्क व विचार कर सकते हैं और अपने विचार को स्वतंत्रतापूर्वक रख भी सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें बाल केंद्रित कक्षा की, तो इसमें क्या है कि बालकों को अपनी मानसिक योग्यता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तो वे अपने जो भी उनके जो भी विचार है, जो भी तर्क है, वो आसानी से स्वतंत्र रूप में वो रख सकते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार को कह सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार को रख सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप छात्र जो है किसी भी समस्या के बारे में सहजता से बात कर पाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों के पास समस्याएं बहुत सारी होती पर वो उन्हें कह नहीं पाते हैं। तो इनमें बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है कि बालक अपनी समस्याएं या अपनी बातों को रख सकता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो अपनी बात को सहजता से नहीं रख पाता है तो उसे हल भी नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अगर हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो सहजता से अपनी बातें कर पाते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदारी के साथ पहल भी करते हैं। आगे हम देखें कि बाल केंद्रित शिक्षा में छात्रों को सामग्री एवं अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाता है कि जिसमें छात्र के अंदर की उत्सुकता एवं सृजनात्मकता उभर कर सामने आ जाती है और जो छात्र हैं, छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगमकारी कराया जाता है। जैसा कि हमने देखा ना कि हर एक बालकों की जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग होती है, तो उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे कार्य करवाया जाता है और अधिगम प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान की जाती है। आगे हम देखें कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है कि जिसमें छात्र या विद्यार्थी की अधिगम हेतु संसाधन प्राप्त हो सके, यानी कि सीखने के लिए संसाधन उन्हें मिल सके, प्राप्त हो सके। अध्यापक का कार्य क्या है? मात्र कार्य प्रक्रिया की विधि बताने तथा उसमें कोई परिवर्तन करना होता है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह शिक्षक की भूमिका सिर्फ एक सलाहकार, मार्गदर्शक और संसाधनों के प्रबंधक, परिस्थितियों यानी कि वातावरण के सृजनकर्ता के रूप में होती है। आगे हम बात करते हैं बाल केंद्रित कक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड क्लास। तो यहाँ पर विशेषताओं में हम देखते हैं कि पहली विशेषता है कि यहाँ पर जो है विचार विमर्श या फिर खेल के माध्यम से अधिगम होता है, यानी कि सीखा जाता है। और इसमें शिक्षक जो है, दूसरे विशेषता अगर हम देखें तो शिक्षक जो है मात्र एक अधिगम स्रोत ही नहीं बल्कि विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया द्वारा भी सीखते हैं। तीसरी विशेषता है कि इसमें जो है करके सीखने को महत्व दिया जाता है और जिससे जो है छात्र है, जो विद्यार्थी है, उनमें कौतूहलता उत्पन्न कर उन्हें चिंतन के लिए प्रेरित किया जाता है। चौथा अगर हम देखें तो इसमें छात्र अनुभव या पुनरावर्तन करके सीखते हैं और इसके पश्चात की सफलता तथा आनंद प्रदान करती है। इसमें बालक का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनकी तर्क क्षमता बढ़ती है और उसमें निर्णय क्षमता बढ़ती है, विश्लेषण की क्षमता भी बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का विकास भी बाल केंद्रित कक्षा के माध्यम से होता है और बालक के नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है।
इसके आगे हम देखें तो बालक अपनी सुविधा के अनुसार सीखने तथा अपने विचार रखने की उन्हें स्वतंत्रता होती है, जिससे वे अपने विचारों को आसानी से रख सकता है, अपनी समस्याओं को आसानी से कह सकता है और अपनी सारी समस्याओं को हल भी कर सकता है। और यह हम कह सकते हैं कि उन समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदारी के साथ पहल भी करता है। और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का भी इसमें ध्यान रखा जाता है तथा वे अपनी गति से सीख सकता है। यानी कि कुल मिलाकर बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे अपनी बातों को रख सकते हैं और तर्क या चिंतन भी कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकते हैं और आसानी से वो अपनी अधिगम प्रक्रिया को आसानी से सीख सकते हैं और उन्हें गति प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा बाल केंद्रित कक्षा क्या है और बाल केंद्रित कक्षा के विशेषता